आत्मदेव ने सत्संग किया था तो संभल गया, पर धुंधली ने अपने को नहीं संभाल पाई, क्योंकि सत्संग विहीन जीवन था, कुआं में जाके मरी। आज आए दिन छोटी छोटी बातों पर लोग आत्महत्या करने बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का महत्व समझा नहीं, सत्संग कभी किया नहीं। तो जब थोड़ी भी समस्या आई तो समाधान केवल आत्महत्या निकाल बैठते हैं। इस प्रकार श्री गौकर्ण जी महाराज तो अब तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। धुंधकारी ने बहुत दुनिया को लूटा और ला करके देवियों को धन सौंपा। एक दिन तो इतनी संपत्ति लूट करके लाया कि देखते ही पांचों देवियां आश्चर्यचकित हो गई। मदरा पान करा के धुंधकारी को तो सुला दिया उन 5 गणिकाओं ने, पर आपस में रात्रि में ही विचार करने लगी, बहन देखो कितनी संपत्ति लेके आया है और आए दिन लाता रहता है, भाई आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन तो ये निश्चित पकड़ा जाएगा, और जिस दिन इसकी पिटाई भई राजा के दरबार में उसी दिन ये हमारा भी नाम जरूर लेगा कि मैं तो इनको सौंपता हूं। तो बहन संपत्ति भी हाथ से जाएगी और अपन को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए धन पर्याप्त हो चुका है अपने पास, इसलिए अब इसको ठिकाने लगा और जीवन भर आनंद करो। सो रात में ही धुंधकारी को नशे में पड़ा हुआ देखकर पलंग में ही बांध दिया रस्सियों से, और गले में फंदा डाल के जैसी 5 मारने लगी तो चिल्ला पड़ा। चिल्लाया तो एक दौड़ के गई और चूल्हे से आग के अंगारे भर लाई और मुंह में ठूस ठूस के भर दिए। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपु अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनंगतः। आग के अंगारों से विकल होकर के तड़प तड़प के धुंधकारी मर गया और गड्ढा खोद के काट दिया। धन का बंटवारा करके 5 अपने अपने घर। सनकादिक मुनि कहते हैं, नारद जी देखा तुमने, तो जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम सुरधारावम स्त्रीणाम को वेद चेष्टिता। इधर गोकर्ण जी को जब पता चला तीर्थ यात्रा करते कि हमारे भैया अभी पधार गए, तो गया में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण किया माता पिता और भाई का। सोचा चलो घर की स्थिति देखें, घर में कौन है। लौट के गोकर्ण जी घर आए। रात का समय हो चुका था, इसलिए चुपचाप घर में आकर, कोई रहने वाला तो था नहीं, इसलिए थोड़ा सा स्थान खाली करके साफ करके सो गए। सोते ही अर्धरात्रि में अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। उसे ध्यान से देख रहे थे कि अचानक वही भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर जोर जोर से रोने लग गया। गोकर्ण जी एक क्षण को तो घबरा गए कि भैया कौन है ये। फिर सावधान होकर संभल के बैठे और पूछा, कस्पम, कौन हो भाई? तो और जोर जोर से रोता है पर बोलता कुछ नहीं। संज्ञा मात्रम चकार, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ करके जैसे ही मुख पर मारा, तुरंत उस प्रेतात्मा को वाक शक्ति आ गई। बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई हूं, धुंधकारी हूं। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूं। कर्मणो नाश की संख्या में कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। उन पापों का परिणाम आज प्रेत बना भटक रहा हूं। वाताहारेण जीवामि, केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं। भयंकर कष्ट पा रहा हूं भैया। अहो बंधो कृपा सिंधो
भ्रातर मामा सुमोचय। भैया आप तो साक्षात करुणामय हैं, कृपामय हैं, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर प्रेत पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी अपने भाई की इस विकलता और पीड़ा को देखकर बोले, भैया मुझे जब तुम्हारे बारे में पता चला तो गया में मैंने आपका विधिवत श्राद्ध किया है, फिर तुम्हारा तत्कथम नैव मुक्ति स्यात्, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई, ये मेरी समझ में नहीं आई भाई। बोले भैया, धुंधकारी बोला, गया में 100 पिंडदान भी करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 1-2 श्राद्धों की बात छोड़ दो, 100 श्राद्धों से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं, प्रथम श्रेणी का हूं। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं। तो भैया और क्या किया जाए? बोले ये तो आप ही सोचिएगा, मैं क्या बताऊं। गोकर्ण जी बोले हम तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित रूप से करेंगे, पर इस समय तुम चले जाओ। धुंधकारी अदृश्य हो गया। रात भर चिंता के मारे नींद नहीं आई गोकर्ण जी को, क्या करूं। प्रातःकाल हुआ, ब्राह्मणों को बुला के परामर्श लिया, क्या किया जाए भाई। कोई कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अंत में सूर्य भगवान का स्मरण किया। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण प्रभो, कृपा करके आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। सूर्य भगवान से प्रार्थना करी तो सूर्य की गति अवरुद्ध हो गई, सूर्य भगवान रुक गए और दिव्य वाणी से आश्वासन दिया। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराओ, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए, समाधान मिल गया। और आषाढ़ मास में दिव्य भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का श्री गोकर्ण जी ने किया। लोगों को पता चला तो सब दौड़ पड़े। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह। तमाम श्रोता समुदाय, वैष्णवों का समुदाय, भक्तों का समुदाय, संत समुदाय दौड़ पड़ा। उस जन समुदाय के बीच गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न होती है, प्रथम गांठ बांस की चटक जाती है, क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के भीतर प्रविष्ट होकर के वायु रूप से कथामृत पान कर रहा है। एक एक करके एक एक ग्रंथि चटकती गई एक एक दिन में। और एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में 7 गांठें उस बांस की चटक गई। और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी धाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। 7 दिन का सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य महापुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गया। गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। कौन हो भैया? गोकर्ण जी ने पूछा। तो मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, भैया नहीं पहचाना, मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी आप? देखते रह गए श्री गोकर्ण जी उसकी दिव्यता को। पर हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सन्मुख धुंधकारी ने बड़ी सुंदर भागवत की महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है ये भागवत की कथा, जिसने मेरे जैसे पतितात्मा प्रेत को भी परम पुनीत पावन बना दिया। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली कथा में भला कौन अवगाहन करना नहीं चाहेगा। ये शरीर जो नाशवान है, प्रातः जो भोजन करते हैं वो शाम तक बुझ जाता है।
ऐसे अन्न से बनी हुई ये काया कितने दिन तक टिकेगी, कब तक चलेगी? ऐसी अनित्य काया को पा करके जो नित्य शाश्वत परम तत्व को जान ले, उसी मानव की मानवता सार्थक है। अन्यथा बुध बुधा इव तोयेसु मस्का इव जंतुसु। पानी में बलबूला पैदा हुआ और फूट गए, मच्छर पैदा हुए मर गए। ऐसे आप मानव बन करके भी खाने पीने सोने में ही समय समाप्त करके चले गए, तो उसमें और हम में क्या अंतर रहा? संसार के समस्त प्रकार के पाप पंखों को प्रक्षालन करने में समर्थ है भगवान की मंगलमयी ये मंदाकिनी कथा। कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के समस्त पाप पंख धुल जाते हैं। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयस, सारा संसार का कीचड़ धुल जाता है। भयंकर गर्मी पड़ रही हो, लंबी यात्रा करके आए हो, पसीने में शरीर लथपथ हो रहा है, धूल मिट्टी सब पूरे शरीर में लगी है, पर गंगा मैया में जहां गोता मारा ये गर्मी का पता नहीं चला कहां भाग गई, और धूल मिट्टी भी सारी धुल गई, देह चमचमाने लगा। ठीक इसी प्रकार से भागवत की भागीरथी में आपने जैसे ही मन लगा के डुबकी मारी, मन में जितने ताप थे, दैहिक दैविक भौतिक ताप, अरे बाहर के तापों को दूर करने के लिए तो गंगा जी में गोता लगा सकते हो, एयर कंडीशन में भी बैठ सकते हो, पर भीतर जो आग लगी है, त्रिताप की ज्वाला जो जल रही है, ये गर्मी दूर होने वाली नहीं है। इस ताप को तो श्रीमद् भागवत संहिता के श्रवण से ही दूर किया जा सकता है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप जो जीव के भीतर तपा रहे हैं, ये भागवतामृत पान करते ही वो ताप मिट जाते हैं, और मन में जो मैल भरा पड़ा है सारे मैल धुल जाते हैं। हे तस्माद अपरम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते, मन की शुद्धि का, मन को निर्मल बनाने का इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाय ही नहीं। तो जैसे तन का मल धुल जाता है और तन का ताप मिट जाता है भागीरथी में स्नान करने से, ऐसी जीव का मन का ताप और मन का मैल दोनों दूर हो जाते हैं भागवती गंगा में गोता लगाने से। बोल भागवत भगवान की। महिमा गा ही रहे थे धुंधकारी जी, इतने में एक दिव्य भव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल से प्रकट हो गया। भगवान पार्षदों ने कहा भैया चलो, तो धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा भैया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहाँ हजारों श्रोताओं ने बराबर कथामृत पान किया है, तो आपने सबके लिए विमान क्यों प्रकट नहीं किया भाई? एक ही विमान क्यों लाए हो आप लोग? भगवान के पार्षदों ने कहा भैया गोकर्ण कथा तो सबने सुनी, पर श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। कथा तो सबने सुनी, परंतु श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक जो कथामृत पान करना चाहिए वो केवल धुंधकारी ने किया। कुछ लोग समय पास करने के लिए भी कथा में आते हैं, तो कुछ छिद्रान्वेषण करने आते हैं, तो कोई व्यवहार निभाने आते हैं, परंतु वास्तव में जो आत्म कल्याण की भावना से कथामृत पान करते हैं, कल्याण निश्चित रूप से उनका ही होता है। और ये भावना तो केवल धुंधकारी में थी। विमान को लेकर के धुंधकारी के साथ तो चले गए तब पार्षद, और श्रोता समुदाय उदास हो गया। गोकर्ण जी बोले चिंता मत करो, अब की बार दोबारा आयोजन फिर करेंगे। और श्रावण मास में पुनः एक भव्य आयोजन किया, और अब की बार तो श्रोता इतने सावधान थे कि अब की बार चूक गए तो चूकते ही रह जाएंगे। और दोबारा जब सप्ताह संपन्न किया गोकर्ण जी ने, तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए।
स्वयं साक्षात श्रीमन नारायण प्रभु ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। बोल भागवत भगवान की। जितने श्रोता उतने विमान। नारायण स्वयं हृदय से लगा के कहते हैं, गोकर्ण तू तो साक्षात मेरा स्वरूप हो गया। अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम गोलोकं योगी दुर्लभम। जैसे श्रीमद राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अवधपुरवासी भगवान के परम धाम को प्रस्थान किए थे, ऐसी आज गोकर्ण जी के साथ समस्त श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त किए। अब बताइए नारद जी महाराज, तुम कह रहे थे कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, तो बताओ धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, वह भी कथामृत पान करके परम पुनीत पावन बन गया, तो छोटे मोटे प्राणी पापी तर जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। सुन करके गदगद हो गए देवर्षि नारद और बोले, अंतिम प्रश्न और कर रहा हूं महाराज। क्या? बोले भागवतामृत पान करने के नियम क्या है, विधि क्या है। तब अंतिम अध्याय में विधि बताई। यदि सकाम अनुष्ठान किया है तो मुहूर्त बहुत बढ़िया दिखवाना चाहिए, और निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीत्यर्थ कथा है तो मुहूर्त का कोई महत्व नहीं, जब मर्जी आवे तब सुनो, जब इच्छा हो। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करो, किसी वैष्णव साधु पुरुष वक्ता को ही व्यासपीठ पर बैठाओ जो समझाने में कुशल हो। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो जो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहें ताकि कथा में विघ्न बाधा न आवे। और लघ्वाहार सुखावह, थोड़ा भोजन करो ताकि कथा में कोई विक्षेप न हो। और जैसा शरीर हो तदनुसार व्रत लेवे, किसी भी प्रकार का व्रत आवश्यक नहीं बतलाया। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। उपवास रखने से कथा में बाधा उत्पन्न होती है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं, प्रेम से भोजन करके आवे। लक्ष्य यह है कि कथामृत में जैसे जैसे प्रीति हो, सुनने में जितना आनंद आवे वैसा ही नियम लेवे, शरीर के सामर्थ्यानुसार। वक्ता में साक्षात सुखदेव का दर्शन करे, सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। इस भावना से सुख रूप व्यास का पूजन करें व्यासपीठ पर। कथा के समापन में श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन करें। जब ये बात कही तब नारद जी ने अपनी वीणा को संभाल लिया और जितने श्रोता समुदाय में बैठे हुए भक्तजन थे अपनी अपनी योग्यता अनुसार संकीर्तन में भाग लेने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी ने मजीरा संभाल लिए, वीणा पर राग छेड़ दिया मालकोश श्री देवर्षि नारद जी ने। राग करता अर्जुन बड़े भारी संगीताचार्य हैं, उन्होंने उसी राग रागनी में आलाप करना प्रारंभ कर दिया संकीर्तन के बीच। और बिना ताल के राग अधूरा, तो देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिया। सनकादिक बेचारे गाना बजाना कुछ नहीं जानते, तो उन्होंने बीच बीच में जय हो बलिहारी यों कह करके उत्साहवर्धन करना प्रारंभ कर दिया संगीतकारों का। कहीं सुनाई अनुमोदन कर रहे, अनुमोदन कर रहे श्री सनकादिक। उसी क्षण व्यासनंदन श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए और वो भागवत के श्लोकों को ही अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। अद्भुत अलौकिक संकीर्तन हो रहा है। प्रहलाद स्थानधारी
सरल घटतया चौद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता दुनो भूत इंद्रो भादीन मृदंगम जय जय सुकुरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववत्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव व्यासपुत्रो बभूव। संगीत के 3 अंग गायन, वादन और नृत्य। पर गायन वादन करने वाले तो महापुरुष बहुत दिख रहे हैं, पर नाचने वाला कोई नजर नहीं आता। तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए भगवती भक्ति महारानी अपने दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़ के संत समुदाय के बीच प्रकट हो गई और ताता थैया करके भाव में डूब करके नाच उठी। ननर्थ मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत् सुतेजसा अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष हरे प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत। अलौकिक संकीर्तन प्रकट हो गया गंगा के तट हरिद्वार में। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई अपने मधुर कंठ से आलाप भर रहा है, कोई मृदंग पर थाप दे रहा है। समस्त श्रोता समुदाय, संत समुदाय, भक्त समुदाय झूम झूम करके आज इस संकीर्तन में नाच रहा है, गा रहा है। आइए हम और आप भी अपने मन को इस भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन में समर्पित करें। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे हरि बोल राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज
घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे ओ घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे ओ घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे ओ घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज में राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे ओ राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे ओ राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे ओ घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, जतीपुरा में राधे राधे, जतीपुरा में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, मोरकुटी में राधे राधे, मोरकुटी में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, गंगा तट पे राधे राधे, गंगा तट पे राधे राधे, मानगली में राधे राधे, मानगली में राधे राधे, मानगली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, प्रेम गली में राधे राधे, गली गली में राधे राधे, गली गली में राधे राधे, हरिद्वार में राधे राधे, हरिद्वार में राधे राधे, गंगा तट पे राधे राधे, गंगा तट पे राधे राधे, वैकुंठपुरी में राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, 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 श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम